हेलो बच्चों, देखो बच्चों, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें एक फोर्स दे रखा है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है और इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। हमें ये बताना है कि कितनी पावर डिलीवर हो रही है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। क्लियर है? तो बच्चों देखो, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लिखो। पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर है? अब हमें फोर्स तो दे रखा है बच्चों, बट हमें वेलोसिटी नहीं पता है, तो अब हम वेलोसिटी पता करेंगे, ठीक है। तो देखो, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन होती है dv अपॉन dt, ठीक है बच्चों। अब m की वैल्यू है 1 kg, dv अपॉन dt इक्वल टू फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है 2t i डायरेक्शन में प्लस 3t स्क्वायर j डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट कर दो। dv इक्वल टू 2t i प्लस 3t स्क्वायर j dt, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी ले लो। देखो, ऑब्जेक्ट इनिशियली ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी उसकी v होगी, तो टाइम t होगा, ठीक है। क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया v और ये आ गया 2t स्क्वायर अपॉन 2 i डायरेक्शन में प्लस 3t क्यूब अपॉन 3 j डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। यानी हमारे पास आ गया t स्क्वायर i प्लस टी क्यूब जे, ठीक है। इतनी मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दो। देखो, फोर्स भी पता हो गया हमें और वेलोसिटी भी पता हो गई है, ठीक है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। फोर्स है 2t i प्लस 3t स्क्वायर, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो इसके साथ, t स्क्वायर i प्लस टी क्यूब जे, ठीक है। चाहे तो कैप भी लगा दो, यहाँ पे जे है ये, ठीक है बच्चों। अब देखो, आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगे 2t क्यूब और जे वाले जे के साथ होंगे 3t5 वॉट, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर है, इतनी पावर डिलीवर हो रही है इस ऑब्जेक्ट को व्हेन दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।